नमस्कार दोस्तों। बहुत सालों पहले मेरी माता ने हम बच्चों को बताया कि हम पाकिस्तान छोड़ के आए थे। तो पाकिस्तान का जो भी उस टाइम का दर्द था उन्होंने हमें बताया। आज मुझे ये सोच के बहुत खुशी होती है कि हम लोग, हमारे बड़े, हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी या मामा, मतलब सारे उनके परिवार के बंदे पाकिस्तान छोड़ के आ गए। बहुत सालों से मुझे यही अफसोस था कि हमारे बड़ों को पाकिस्तान का घर क्यों छोड़ना पड़ा, या पाकिस्तान के घर मोहल्ले, वहाँ की सोसाइटी क्यों छोड़नी पड़ी। काश ना छोड़नी पड़ती, क्योंकि एक घर बनाने में सारी उम्र निकल जाती है। घर छोड़ना आसान नहीं होता। बहुत लोगों के पास तो शायद खाने के भी पैसे ना होते होंगे, खाने के भी पैसे नहीं होते होंगे, फिर भी उनको घर छोड़ने पड़े। बहुत लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, बहुत लोगों को बहुत तरह के दर्द सहने पड़े। तो जब हमारी माता बताती थी ना कि तब ऐसे हुआ, तब ऐसे हुआ, तब ऐसे हुआ, हम लोगों को अचानक एकदम से घर छोड़ना पड़ गया। कोई खाना बना रहा था, कोई सोया था, कोई कपड़े धो रहा था, कोई दूध गर्म कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मुझे बहुत दुख होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। सरकारें क्या कर रही थी तब, हमारे नेता क्या कर रहे थे तब, हमारी सरकार क्या कर रही थी। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ ना, पाकिस्तान का सारा मंजर देखती हूँ ना, सारा सीन देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा किया हमारे बड़ों ने कि पाकिस्तान छोड़ दिया। हाँ, घर छोड़ने का तो मुझे दुख आज भी है। कभी सोचती हूँ पाकिस्तान के हालात ठीक हों तो मैं अपने बड़ों का घर देख के आऊँ, पर जब वहाँ की सारी दिक्कतें देखती हूँ, सारा वहाँ का माहौल देखती हूँ, वहाँ की आर्मी, वहाँ के नेता, वहाँ की सरकारें जो भी आती हैं, सब अपने मतलब के लिए ही काम करती हैं। लोगों के दुख को नहीं समझना चाहती, लोगों को उन्होंने बहुत पीछे धकेल दिया। वो सोचते ही नहीं कि हमारी अगली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं, हमारे लोगों को हम क्या दे रहे हैं, हमारे देश को हम क्या दे रहे हैं। तो जब मैं वहाँ का सारा हर चीज़ को समझने की कोशिश करती हूँ तो तब मुझे बड़ा लगता है कि जो मुझे इतने सालों से अफसोस था कि हमारे बड़ों को अपने घर क्यों छोड़ने पड़े, तो आज मुझे कहीं ना कहीं सुकून होता है कि अच्छा हुआ पाकिस्तान छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ा होता पाकिस्तान उस टाइम, तो आज हम भी उसी दिक्कत में होते जिस दिक्कत में आज पाकिस्तान की जनता है, पाकिस्तान के लोग हैं। किताबों में कितना गलत पढ़ाते हैं, हिस्ट्री को गलत पढ़ाया जाता है, हिंदुओं के खिलाफ पढ़ाया जाता है, कितनी हेट वाली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, नफ़रत वाली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कितनी चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी हैं ही नहीं। कितनी चीज़ें वहाँ गलत चल रही हैं, गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत। तो जिन चीज़ों को जैसे होना चाहिए वैसे ना होके उसका उलट चल रही हैं, जिसकी वजह से सारे सीन वहाँ के उल्टे चल रहे हैं, हालात वहाँ के उल्टे चल रहे हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि अच्छा हुआ हमारे बड़ों ने पाकिस्तान वाली जगह छोड़ दी। हालांकि हमारी माँ को बड़ा दुख था, हमारे पिताजी को बड़ा दुख था, उनके बड़ों को बहुत दुख था कि उनको घर अपने छोड़ने पड़े, बने बनाए घर छोड़ने पड़े। मुझे भी बहुत सालों से, जब से मैंने सुनना शुरू किया है अपने माँ बाप के मुंह से या अपने नाना नानी, दादा दादी के मुंह से कि हमें ऐसे ऐसे घर छोड़ना पड़ा, ऐसे विद इन सेकंड डिसीजन लेना पड़ा
ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, हमें वहाँ बना बनाया बहुत अच्छा घर छोड़ना पड़ा, बहुत अच्छी चीज़ें छोड़नी पड़ी, सारा भरा पूरा घर छोड़ना पड़ा। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि काश इनको घर ना छोड़ना पड़ता। लेकिन जब मैं आज हालात देखती हूँ ना पाकिस्तान के, तो मुझे लगता है फिर अच्छा ही किया मेरे घर वालों ने या मेरे बड़ों ने, मेरे घर वालों ने, मेरे बड़ों ने, उनके बड़ों ने पाकिस्तान छोड़ा तो अच्छा किया। कम से कम आज सुकून से तो हैं, कम से कम हमारी किताबों में नफरत तो नहीं पढ़ाई जाती ना, हम अगली जनरेशन को गलत तो नहीं दे रहे ना। हालांकि यहाँ आके भी घर हमने, हमारे बड़ों ने बहुत मुश्किल से बनाया, हमारे माँ बाप ने बहुत मुश्किल से बनाया, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी लोगों को, अपने घर के बंदों की या देश को, बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमारे देश को। पाकिस्तान को भी देनी पड़ी होंगी, लेकिन हमारे देश को भी बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, हमारे परिवारों को, बहुत सारे परिवारों को, बल्कि मैं तो कहूँगी सब परिवारों को, अपने घर के बंदों तक की कुर्बानियाँ देनी पड़ी। लेकिन जो मुझे तब दुख होता था ना, बहुत सालों पहले, जो मैं अपने बड़ों के मुंह से सुनती थी कि उनको अपने घर छोड़ने पड़े, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, उनको अपने स्कूल कॉलेज छोड़ने पड़े, अपने मोहल्ले और क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ी, अपने घर की चीज़ें छोड़नी पड़ी। ऐसे के ऐसे बिल्कुल बिना कुछ उठाए उनको भागना पड़ गया, क्योंकि इतनी इमरजेंसी बन गई थी कि उनको अपनी जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी थी उस टाइम। तो मैं आज सोचती हूँ कि चलो आज कम से कम हम पाकिस्तान में नहीं हैं, नहीं तो आज पाकिस्तान की जनता के साथ हम भी परेशान हो रहे होते। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं पाकिस्तान के लोगों को देखती हूँ कि वो भी बहुत दिक्कत में रहते हैं, वो बहुत दिक्कत में रहते हैं। तो मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी सुकून से रह सकें, भगवान उनका साथ दे और हम भी यहाँ पे सुकून से रहें। भगवान हमारा भी साथ दे, भगवान हमारा भी साथ दे। तो ये बड़ों का डिसीज़न मेरे हिसाब से, जो तब मुझे अच्छा नहीं लगता था बहुत सालों पहले, लेकिन आज मुझे ये डिसीज़न बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हम आज उस दिक्कत में नहीं हैं जो पाकिस्तान की आवाम को, जनता को जो दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। नहीं तो अगर आज हम वहाँ पे होते या हमारे बड़े वहाँ पे रह गए होते तो उनको भी आज वही दिक्कतें झेलनी पड़ती जो आज पाकिस्तान की जनता झेल रही है। मैं चाहती हूँ भगवान सबको शांति दे, सबको शांति दे, सबको शांति दे, सबको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, सबको उन्नति कराए, प्रोग्रेस कराए, जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दे। भगवान सबके साथ हों, सबके अंग संग सहाय हों, ये मेरी सबके लिए शुभकामना है, पाकिस्तान की जनता के लिए भी और अपने देश के लिए भी। और आज मैं अपने बड़ों का धन्यवाद करती हूँ, बहुत दिल से, तहे दिल से अपने बड़ों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बड़े पाकिस्तान से यहाँ आए और हम कम से कम आराम से यहाँ अब रह रहे हैं, अब रह रहे हैं। तो मैं अपने पुरखों को फिर से एक बार दोबारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद, हमारे बड़ों को बहुत 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 धन्यवाद मेरी तरफ से। धन्यवाद दोस्तों।